नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर स्वागत है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों से उठा डीप डिप्रेशन फिलहाल एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया उत्तरी मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों पर स्थित है, जिसके अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी उत्तर प्रदेश से होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास पहुंचने की संभावनाएं हैं और यह सिस्टम वहां जाकर कुछ और मजबूत होते हुए एक बार फिर से डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम भी बन सकता है, क्योंकि इस सिस्टम को काफ़ी फेवरेबल कंडीशंस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर मिलेगी। यह सिस्टम देश के मध्य भारत में भीषण बारिश देने के बाद अब उत्तर भारत के क्षेत्रों को भारी बारिश देने के लिए तैयार है। वहीं अब एक और निम्न दबाव का क्षेत्र उभरने की संभावनाएं हैं, जो कि टाइफून यागी वही जो वियतनाम के उत्तरी भागों पर हिट किया था, अभी वह म्यांमार के एक्सट्रीम उत्तरी भागों के आसपास स्थित है। यह सिस्टम अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी भारत से होते हुए बांग्लादेश के आसपास के क्षेत्रों पर पहुंचेगा और उसके बाद यह बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के आसपास पहुंचकर एक बार फिर से री इंटेंसिफाई करेगा। मतलब यह सिस्टम पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों और बांग्लादेश के सटे इलाकों से होते हुए पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत के क्षेत्र पर बारिश की गतिविधियों को एक बार फिर से बढ़ाने में मदद करेगा और यह पश्चिम बंगाल के आसपास पहुंचकर फिर से इंटेंसिफाई होगा, यानी कि फिर से शक्तिशाली होते हुए मजबूत होकर फिर से देश के कई राज्यों में भारी बारिश की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए तैयार है। इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र पर जो निम्न दबाव बनेगा उसका प्रभाव देश के किन राज्यों पर कितना रहेगा, उस सिस्टम का ट्रैक किस प्रकार रहेगा और फिलहाल उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर बने हुए सिस्टम से अगले 3 से 4 दिनों के दौरान किन राज्यों में अति भीषण बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। सबसे पहले उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों से बने हुए सिस्टम से बारिश की बात करें तो 11 सितंबर से 14 सितंबर के मध्य उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, हिंडौन सिटी, गंगापुर सिटी, जयपुर, अजमेर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, यह है राजस्थान के इलाके। इसके अलावा महेंद्रगढ़, नारनौल, झज्जर, नई दिल्ली और उत्तराखंड के अधिकांश भाग। इसके अलावा हम बात करें मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, लखनऊ, कानपुर देहात, कानपुर शहर, बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, और यह सभी ज़िले उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना और कुछ बात करें भोपाल के उत्तरी भागों, नर्मदापुरम और सीहोर तक के क्षेत्र मध्य प्रदेश के। इन सभी भागों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान के जो उत्तर प्रदेश से सटे ज़िले होंगे वहां अति भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं और जो उत्तर पूर्वी राजस्थान के शेष ज़िले हैं वहां भी भारी बारिश इस सिस्टम से अगले 24 से 72 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा जो दक्षिणी हरियाणा के ज़िले हमने बात की है वहां भी अच्छी खासी बारिश इस सिस्टम से अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है। नई दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं अगले 3 दिनों के दौरान बन रही है। 70 से 140 मिलीमीटर के बीच नई दिल्ली के कई भागों में अगले 24 से 72 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं हैं। संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकांश भागों में 150 मिलीमीटर से 350 मिलीमीटर के बीच इस सिस्टम से अगले 3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। इक्का दुक्का क्षेत्रों में 350 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर के बीच भी इस सिस्टम से अगले 3 दिनों के दौरान रेनफॉल एक्यूमुलेशन टोटल देखने को मिल सकता है उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा उत्तरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग के क्षेत्रों में भी चंबल संभाग से लगाकर कई इलाकों में अत्यंत भारी बारिश होने से जल भराव, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना इस सिस्टम से रहेगी और ग्वालियर के क्षेत्र में भी 200 से 300 मिलीमीटर तक की बारिश इस सिस्टम से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान होने की प्रबल संभावनाएं हैं। ग्वालियर में बाढ़ का खतरा भी इस सिस्टम से रहेगा और उत्तर पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी भारी से अति भारी बारिश कुछ स्थानों पर होने की वजह से जल भराव या बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की संभावनाएं कोटा संभाग से लगाकर रहेगी इस सिस्टम के प्रभाव से अगले 24 से 72 घंटों के मिले जुले समय में। इसके अलावा हम बात करें इस सिस्टम के प्रभाव की अन्य राज्यों में, तो अन्य राज्यों में जिसमें राजस्थान के हम बात करें चूरू, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, इसके अलावा अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, तो इन जिलों में भी
अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। जहां जहां बारिश होगी 15 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक के बीच का रेनफॉल एक्यूमुलेशन हो सकता है। उदयपुर संभाग और पाली संभाग में कहीं कहीं इससे अधिक बारिश भी होने की संभावनाएं रहेंगी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। इसके अलावा हरियाणा के जो पश्चिमी मध्य जिले होंगे, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी और रोहतक, पानीपत, अंबाला और आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम से होने की संभावनाएं है। चंडीगढ़ से लगाकर अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट और पूर्वी पंजाब में भी कुछ स्थानों पर इस सिस्टम की वजह से अगले 24 से 72 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम अमाउंट की बारिश हो सकती है। जो तराई वाले इलाके पंजाब और हरियाणा के होंगे, वहां कहीं कहीं भारी बारिश भी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान इस सिस्टम और WD के इंटरैक्शन के मिले जुले प्रभाव से होने की संभावना रहेंगी। सबसे ज़्यादा खतरा उत्तराखंड के दक्षिणी भागों में रहेगा, जहां पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वह वहाँ घूमने ना जाए, क्योंकि जब भी अपर लेवल ट्रफ यानी कि WD और सिस्टम का इंटरेक्शन होता है तो उत्तराखंड के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से वहाँ तबाही मच जाती है। ठीक ऐसा ही मौसम अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तराखंड में रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ कुछ इलाकों में तबाही जैसी बारिश भी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से द वर्ल्ड स्काई वेदर वहाँ के लिए रेड अलर्ट जारी करता है और वहाँ पर्यटकों को ना जाने की सलाह द वर्ल्ड स्काई वेदर के द्वारा दी जाती है। सेम रेड अलर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान, हरियाणा के दक्षिणी जिलों और नई दिल्ली के लिए भी द वर्ल्ड स्काई वेदर के द्वारा अगले 3 दिनों के लिए जारी किया जाता है। इसके अलावा अब नए सिस्टम की बात करें तो नया सिस्टम 12-13 सितंबर के मिले जुले समय में पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्र पर पहुंचेगा और वहां यह वेल मार्क लो प्रेशर एरिया का रूप भी लगभग 13 सितंबर के आसपास ले सकता है। कुछ समय के लिए यह सिस्टम लैंड डिप्रेशन भी बन सकता है पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्र पर, जिसकी वजह से 13 सितंबर से 15 सितंबर तक हम बात करें झारखंड के सेंट्रल पोर्शन से रांची, भुरकुंडा, रामगढ़ और लोहारडगा, खुंती, बोकारो समेत झारखंड के अधिकांश भागों में, इसके अलावा पश्चिम बंगाल के भी कई इलाके, उत्तरी मध्य ओडिशा के इलाके कटक, पुरी, पारादीप, बालासोर, बारीपाड़ा और आसपास के क्षेत्र संबलपुर से लगाकर इसके अलावा उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाके बिलासपुर, राजनांदगांव, कोरबा और आसपास के क्षेत्र रायपुर से लगाकर इन सभी इलाकों में 13 से 15 सितंबर के बीच कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश इस सिस्टम के प्रभाव से होने की संभावनाएं हैं। और 15-16 सितंबर के मिले जुले समय में यह सिस्टम मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर पहुंचेगा, जिसमें जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों पर इस सिस्टम की स्थिति दर्ज हो सकती है। 15-16 सितंबर के मिले जुले समय में तो लगभग 14 सितंबर की रात्रि या 15 सितंबर की सुबह से 17 सितंबर के बीच मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, रीवा, जबलपुर, मांडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा से लगाकर सीहोर, भोपाल, नर्मदापुरम और उज्जैन तक के क्षेत्र, इंदौर, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन के क्षेत्रों में भी 15 से 17 सितंबर के मिले जुले समय में भारी से अति भारी बारिश इस सिस्टम के प्रभाव से होने की संभावनाएं हैं और यह सिस्टम उन क्षेत्रों पर एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया पहुंच सकता है, लगभग जबलपुर के आसपास के क्षेत्र पर 14-15 सितंबर के मिले जुले समय में। उसके बाद यह सिस्टम पश्चिम की तरफ मूव करते हुए राजस्थान के कोटा संभाग, भरतपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों से राजस्थान में भी एंटर करने की संभावना 17-18 सितंबर के मिले जुले समय में रहेगी, जिसकी वजह से 17 से 20 सितंबर के दौरान राजस्थान के संपूर्ण पूर्वी भागों, सेंट्रल से लगाकर पश्चिमी भागों में मूसलाधार बारिश इस सिस्टम से होने की संभावनाएं हैं। कोटा, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर संभाग के कई इलाकों में भारी बारिश इस सिस्टम की वजह से लगभग 17-18 सितंबर से 20 सितंबर के मध्य होने की संभावनाएं रहेंगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी मॉनसून सक्रिय रहेगा। मॉनसून किसी भी प्रकार से अभी विड्रॉल करने की संभावना नहीं है और अभी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों पर लगातार सिस्टम बनते रहेंगे। एक और निम्न दबाव का क्षेत्र लगभग 22 से 26 सितंबर के दौरान साउथ चाइना सी के आसपास से बंगाल की खाड़ी में एंटर कर सकता है और वह फिर से उत्तर भारत का रुख कर सकता है, जिसकी वजह से एक बार फिर से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा कुछ राजस्थान और दिल्ली तक के क्षेत्रों में हरियाणा से लगाकर बारिश की गतिविधियों में एक बार फिर से उस सिस्टम की वजह से बढ़ोतरी होने की संभावनाएं रहेंगी और आखिरी सप्ताह में एक पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर भारत के क्षेत्रों का रुख कर सकता है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।